हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके संगीत। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग फेस्ट, संघ और उसका क्षेत्र। ऐसे ही हम हर एक जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो हम पढ़ने वाले हैं और थोरोली पढ़ेंगे कि इसमें कुछ भी छूटे ना। हर एक फैक्ट है वो इंक्लूड करें इसमें। और आपका जो ये जो माइंड मैप है, इसकी पीडीएफ है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, उसमें मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भारतीय संविधान, संघ और उसका राज्य क्षेत्र और भाग है फेस्ट। तो भाग फेस्ट में जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है वो आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। कि 1 से 4 तक शामिल है इसमें आर्टिकल्स। अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल भारत के गठन और राज्यों के संघ से संबंधित कानूनों की बात की गई है इसमें। और राज्यों के नामकरण, विलय या सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित ये पूरा जो भाग फर्स्ट है उससे संबंधित है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद नंबर फर्स्ट की, जिसमें जो आर्टिकल फर्स्ट है, संघ का नाम और क्षेत्र। आर्टिकल फर्स्ट में उसका नाम और क्षेत्र अर्थात भारत यानी कि इंडिया और भारत दोनों ही लिखा गया है। इंडिया दैट इज भारत। राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा। राज्य और उसके क्षेत्र प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे। और भारत का जो क्षेत्र शामिल है वो कौन सा है वो बात करते हैं। तो राज्यों से के क्षेत्र से संबंधित जो शामिल है, इसमें राज्य के जितने भी क्षेत्र है, जितने राज्य हैं उसका जो क्षेत्र है वो भी शामिल होता है भारत क्षेत्र में। प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरीज है, उनका सारा क्षेत्र है वो भी शामिल होता है भारत के अंदर। और ऐसे क्षेत्र जो अधिकृत किए जा सकते हैं, जिनको अपने में शामिल किया जा सकता है, जो आगे चल के जैसे 378 आया, तो ये एक तरह से क्या हो गया, अधिकृत करना हो गया, जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से बना देना इंडिया का पार्ट। तो ये अधिकरण से संबंधित हो गया। तो ये सारा कुछ किस में शामिल है, ये भाग फर्स्ट अनुच्छेद फर्स्ट में शामिल है। फिर अनुच्छेद सेकंड में होगा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। भाग सेकंड में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो इसका मतलब है कि संसद कानून द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है या स्थापित कर सकती है। और सिक्किम को संघ में जोड़ने के लिए अनुच्छेद 2A का इस्तेमाल किया गया था। जैसे सिक्किम को जोड़ने के लिए 2A, अनुच्छेद नंबर 2A का इस्तेमाल किया गया था। तो ये इसका अनुच्छेद 2 का पूरा मकसद होता है, नए क्षेत्रों राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और आर्टिकल 3 का है नए राज्यों का निर्माण, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं के नामों में परिवर्तन। जो भी नाम चेंज हो रहे हैं आजकल किसी भी स्टेट का या क्षेत्रों का, तो सीमाओं और नामों में परिवर्तन और एक राज्यों का निर्माण और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों को परिभाषित करना, ये आर्टिकल 3 से संबंधित है। इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या कि संसद इसके द्वारा कानून बना सकती है, संसद द्वारा कानून द्वारा कर सकती है, इसका संशोधन करके जो नाम है वो चेंज कर सकती है। और ये अधिकार किसको है, संसद कानून द्वारा कर सकती है। जिसमें कैसे कैसे किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके राज्य बनाना हो, चाहे 2 या 2 से अधिक या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना हो, किसी क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के हिस्से से जोड़कर नया राज्य बनाना हो, या किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना हो, किसी राज्य का क्षेत्र कम करना हो, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना हो और किसी राज्य का नाम बदलना हो, तो ये संसद कानून द्वारा ये काम कर सकती है। फिर बात करते हैं शर्तों का, क्या क्या शर्तें हैं। तो ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही विधेयक पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही विधेयक पेश किया जा सकता है, पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। और प्रभावित राज्य विधानमंडल को उनके विचार व्यक्त करने के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए, यानी डिस्कस किससे होना चाहिए, जो 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 स्टेट्स हैं, उन जो इससे संबंधित है, जिन स्टेट के बीच में ये होने वाला है, तो उससे संदर्भित यानी उनको बताना चाहिए, उनसे डिस्कस करना जरूरी होता है। फिर बात करते हैं स्पष्टीकरण में। तो इसका मतलब हो गया कि खंड ए से लेके ई में राज्य के केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। ए से लेके ई तक राज्य के केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, परंतु राज्य में केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है। देखो ये बोलना चाह रहा है कि ए से ई तक तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सब कुछ शामिल है जिनमें, परंतु राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल नहीं है। यानी राज्य अलग बनाया गया और केंद्र शासित प्रदेश अलग रखा गया है ए से ई के बीच में। अगर ये थोड़ा सा इसने बताया कि आप समझ नहीं पाओ, तो आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद 4 के अंदर अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों की बात होगी। तो सबसे पहले प्रथम और चौथा अनुसूची में संशोधन के प्रावधान शामिल होंगे। एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो आर्टिकल 4 है उसमें अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा जो नाम चेंज किया गया, सीमा चेंज की गई, तो ये जो बनाए गए कानून है ये इनके बारे में बात हो रही है। प्रथम और चतुर्थ जो अनुसूची, फर्स्ट और फोर्थ अनुसूची है, में शामिल संशोधन के प्रावधान शामिल होंगे। इसके अंदर पूरक, प्रासंगिक और परिणामी प्रावधान शामिल हो सकते हैं, यानी कंप्लीट रूप से पूरक होने चाहिए, प्रासंगिक यानी जो वाद विवाद योग्य होने चाहिए, और परिणामी यानी कि जो जिनका रिजल्ट आ चुका हो, ऐसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं। आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधित
संशोधन नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखना, ये कोई संविधान में संशोधन नहीं हो रहा। 368 के प्रयोजन के लिए जो भी आप नाम चेंज कर रहे हो तो वो संविधान में संशोधन नहीं माना जाता, वो अलग से कानून बनाकर उसको चेंज किया जाता है। तो यानी अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधित नहीं माना जाता है ये। फिर बात करते हैं भागफेस्ट में जो जानकारी दी गई है और क्या क्या है। पहले तो मैंने बता दिया कि सिक्किम को अनुच्छेद 2A के तहत संघ का हिस्सा बनाया गया, तो तेलंगाना को अनुच्छेद 3 के तहत संघ का हिस्सा बनाया गया। अनुच्छेद 3 में मूल प्रावधान में 1955 में संशोधित किया गया था, यानी आर्टिकल जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 है आर्टिकल 3, ये आर्टिकल 3 में था कि नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र और सीमाओं के नाम में परिवर्तन है। तो इसके ऊपर जो बनाया गया था वो 1955 में संशोधन किया गया था आर्टिकल को 3 को, और भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, संघीय राज्य नहीं है, ध्यान रखना। राज्यों का कोई संघ नहीं है, राज्यों का संघ है लेकिन राज्य अपने आप में कोई संघ नहीं है। क्षेत्रीय जल और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, इकोनॉमिक जो क्षेत्र बनाए गए हैं, यानी कि कहाँ तक अपनी सीमा है, भारत की सीमा है, तो वो इसमें डिस्कस करते हैं। कौन सी जगह की बात हो रही है कि राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा होंगे, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा होंगे। EEZ यानी जो इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र एरिया है या जोन है, उसकी बात हो रही है। तो ये UNCLOS द्वारा निर्धारित समुद्री क्षेत्र 200 समुद्री मील तक इसमें शामिल होगा। भारत का EEZ क्षेत्र है, यानी ऐसा इतना क्षेत्र जो समुद्री जो क्षेत्र है वो भारत का होगा 200 समुद्री मील तक। ये कौन डिसाइड करता है? UNCLOS ये डिसाइड करता है। फिर बात करते हैं क्षेत्रीय राज्य, क्षेत्रीय जल पूर्ण संप्रभुता वाला जो क्षेत्रीय जल होता है, यानी इतने पे पूरी तरीके से भारत का ही जो अधिकार होता है। तो ये 200 समुद्री मील तक भारत का पूर्ण संप्रभुता है। और EEZ जो क्षेत्र है उसका मतलब है कि समुद्री सतह के नीचे संप्रभु अधिकार, यानी समुद्री सतह के नीचे भी भारत का अधिकार होगा। कितना भी नीचे जाओ, 200 मील के एरिया के अंदर EEZ होगा, उसमें समुद्री जो एरिया है उसके नीचे भी भारत का ही अधिकार होगा। उसमें मछली पकड़ना हो गया, या जो नौसेना हो गई, या जो भी सबमरीन हो गया वो रखना, वो भी भारत का अधिकार है। और 40वें संविधान अधिनियम 1976 में ने भारत संघ में नियत किए गए थे। कब शामिल किए गए थे? 40 में, यानी 40वें संशोधन अधिनियम 1967 ने भारत में शामिल किया गया इसको, EEZ को। फिर 1976 का प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र का अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1976 में ये इनमें डिसाइड किया गया, प्रादेशिक क्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र। देखो इतना डीप शायद पूछे नहीं, लेकिन मैं आपको इसमें सब कुछ कहाँ तक पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन आने की, वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया है। फिर बात करते हैं राज्य के निर्माण या विनाश के लिए संबंधित राज्य की अनुमति अनिवार्य नहीं है। ध्यान रखना है कि राज्य के निर्माण या विनाश के लिए संबंधित राज्य की अनुमति नहीं है। हाँ, डिस्कस हो सकता है कि हम ये चेंज करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि उसकी अनुमति होनी चाहिए कि आपको ये चेंज करना है या नहीं करना है, हमारे कहे बिना नहीं हो सकता। तो ये राज्य की अनुमति अनिवार्य नहीं है। एक अधिनियम या फिर बिल पेश किया जा सकता है किसी भी जो लोकसभा या राज्यसभा के अंदर इससे संबंधित में। ये राज्य निर्माण नामकरण विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है। राज्य का निर्माण करना हो या नामकरण करना हो तो विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अनुच्छेद 3 में के अनुसार उससे सिफारिश लेनी पड़ेगी। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं होगा। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के लिए ऐसा प्रावधान नहीं होगा, यानी अनुच्छेद जो 2 था उसका मकसद क्या था? संसद द्वारा, कानून द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश देना या स्थापित करना। तो इसके लिए ये जो बोला गया है कि अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के लिए ऐसा कोई प्रावधान अनिवार्य नहीं है। तो ये चीज़ आपको मैंने जो डिस्कस कर दी है, जो भागफेस्ट में जितना भी पार्ट के अंदर जो भी फैक्ट थे वो, तो ऐसे ही हर एक जो पार्ट है, जैसे अगले जो पार्ट आएगा वो आएगा पार्ट 2 जिसमें नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से, तो वो अलग से पढ़ेंगे। इसमें जो भी पार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सब कुछ इंक्लूड किए जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।